देखिए, हम रोज दिन गणित पढ़ रहे हैं, आज हम कुछ हटके पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, ठीक है। कक्षा 10वीं का चैप्टर कौन सा? सामाजिक विज्ञान। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का अध्याय 3, मुद्रा और साख। मुद्रा का मतलब होता है मनी, और साख यानी होता है बैंक, ठीक है। इस अध्याय से आपको कुछ विकल्प वगैरह पूछे जाएंगे और एक प्रश्न आपको 2 अंक का आएगा। प्रश्न बैंक 2022 हम प्रश्न बैंक का अध्याय हम हल करेंगे। कैसे करेंगे? प्रश्न बैंक का अध्याय यहाँ पर हम क्या करेंगे? हल करेंगे। अब देखो, कुछ प्रश्न आपको सिर्फ सुनना है। अब आपको यहाँ पर 3 काम साथ साथ करना है। पहला, कॉपी खोल के बैठो, लिखना भी है। दूसरा, समझना भी है। और तीसरा, सुनना भी है। चौथा, याद भी करना है, ठीक है। आपका पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूं, सिर्फ एक ही बैंक है जिसको नोट छापने की परमिशन है। सिर्फ एक ही बैंक है जो नोट छाप सकता है। नोट में लिखा भी होता है। मैं वो लिखा रहता है ना, मैं किसको अदा करने का वचन देता हूं? मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। वो 100 की जो नोट होती है ना, वो 100 रुपये है कोई? वो नहीं है, वो करेंसी है एक प्रकार की, ठीक है। कहाँ दिए तुमने 100 रुपये? क्या दे दिए 100 रुपये का? वो 2000 की नोट बनाने में कितने रुपये लगता है? 2 रुपये लगता है। कितने रुपये? तो तुम तो कोई 2000 रुपये दे दी तुमने? नहीं दी, 2000 रुपये नहीं दिए, बल्कि तुम ऐसा लिखित वो प्रमाण देते हो कि 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। करेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन? करेंसी, ठीक है। तो सिर्फ एक ही बैंक है जो नोट छाप सकता है और उसको बोलते हैं बैंकों का बैंक, महाबैंक, और वो होता है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ये क्या छापता है? आपका नोट छापता है, ठीक है। सुन लो, समझ लो, और लिख सको तो फिर लिख भी सकते हो, ठीक है। अगला, विभिन्न प्रकार के ऋणों को खालिस्तान श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हाँ, जितने प्रकार के जो ऋण होते, जितने प्रकार के जो लोन होते, उसको हम कितनी श्रेणी में बांट सकते हैं? 2 श्रेणी में बांट सकते हैं। कितनी श्रेणी में बांट सकते हैं? 2 श्रेणी में बांट सकते हैं। तुम बैंक से अगर कर्ज लेते हो तो 2 प्रकार के कर्ज मिलते, 2 प्रकार के मिलते हैं, लोन मिलते हैं। अगला सुनना, कितने प्रकार के मिलते हैं? 2 प्रकार के। ऐसा सुन लो कि तुमको यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। घर पे याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 18 तारीख से 25 तारीख को एडमिट कार्ड मिलेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है? ऋण का औपचारिक स्रोत यहाँ पर क्या है? सहकारी समितियाँ। जितने भी प्रकार की सहकारी समिति होती है, जैसे सोसाइटी वगैरह हो गई, है ना, इनसे अगर तुम कर्ज ले रहे हो, इनसे अगर तुम लोन ले रहे हो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? औपचारिक स्रोत बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समपार्श्विक का उपयुक्त अर्थ है? क्या अर्थ है इसका यहाँ पर? समपार्श्विक का उपयुक्त अर्थ, यह उधारकर्ता की एक संपत्ति, इसका प्रयोग ऋणदाता ने गारंटी के रूप में किया है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का आधुनिक रूप है? मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? पहला, पेपर नोट्स। दूसरा, सोना। तीसरा, चांदी या कॉपर। सोना, आज से 1000 साल पहले सोने के सिक्के चलते थे, ठीक है। फिर चांदी के चले, फिर कॉपर और तांबा के सिक्के चले, लेकिन अब ये सिक्के नहीं चलते। अब सिक्के चलती है, नोट चलती, पेपर नोट्स। कुछ समय बाद नोट भी नहीं चलेगी, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा। इसके मोबाइल में पैसा, उसको मोबाइल में चलेगा है, पैसा कहाँ है पता नहीं, लेकिन एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में चले गए, दूसरे मोबाइल से अपने मोबाइल में आ गए, लेकिन पैसा दिख रहा है। अब बिटकॉइन चल रही है, बिटकॉइन चल रही है अभी। बिटकॉइन कोई कॉइन भी नहीं, सिक्का भी नहीं है, वो सिर्फ एक, है ना। हीरा कोई कीमती नहीं है। हीरा कीमती है क्या? लेकिन इतना महंगा क्यों बिकता है? वो जो चीज़ दुनिया में कम होती है वो कीमती रहती है। सबसे 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 अमूल्य क्या है? पानी है। सबसे अमूल्य हवा है। तुम बिना हवा के जी सकते हो क्या? लेकिन फ्री मिल रही वो, तो इंसान कीमत नहीं करेगा उसकी। लेकिन जो हीरा है, हीरा कहीं काम आ रहा है क्या? खा रहे हो तुम वो हीरा को? क्या कर रहे हो? कच्चू नहीं कर रहे ना, लेकिन कीमती क्यों है? क्योंकि दुनिया में कम है। दुनिया में क्या है? वो कम है ना, ऐसा रहता है, ठीक है। अगला, खालिस्तान कुछ ऐसा है जो लेन देन में विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। लेन देन में विनिमय के रूप में क्या कार्य करती है? मुद्रा। पहले के लोग, आज के समय पर हम बोलते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास कार है, बंगला है, गाड़ी है ना, वो क्या है? अमीर है। आज से 5000 साल पहले जब आदि मानव लोग थे, ठीक है, कपड़े भी नहीं थे, है ना, कुछ भी पहन के मतलब घूमते रहते थे वो, उस समय के लोग
अमीर किसको बोलते थे मालूम है? जिसके पास जितनी ज़्यादा बकरी वो उतना अमीर। ठीक है, क्योंकि उस समय के लोग बकरी चराते थे ना, और खाते भी क्या थे? बकरी खाते थे, क्योंकि खेती करना नहीं जानते थे ना। जिसके पास जितनी बकरी वो उतना अमीर। ठीक है, किसी के पास 1000 बकरी है, अरे बड़ो सेठ है भैया, अपनी लड़की को हाथ अपन होके दे, काशी के पास 1000 बकरी है ना। ऐसा रहता था कब? आज से 5000 साल पहले। ठीक है, तो आज के समय में लेन देन किसके माध्यम से होता है? मुद्रा के माध्यम से होता है। ठीक है, बैंक ऋणों पर खालिस्तान की तुलना में अधिक ब्याज वसूलते हैं। बैंक जो होते हैं ऋणों पर जमा की तुलना में अधिक ब्याज वसूलते हैं। देखो, तुम बैंक में अगर 100 रुपया जमा करोगे ना, कितना जमा करोगे? बैंक में कितना जमा करोगे? तो 1 साल का तुमको वो ब्याज मात्र 4 रुपये देंगे। मतलब आज तुमने 100 रुपये जमा करे तो 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? 104 रुपये तुमको मिलेंगे। तुमने बैंक में पैसा जमा करे तो तुम्हारे 100 रुपये कितने हो गए? 104। लेकिन तुमने अगर बैंक से 100 रुपये उधार लिए तो तुमको 1 साल बाद 120 रुपये देना पड़ेगा। मतलब हम जमा करेंगे तो बैंक ब्याज कम देगा। ठीक है, और दूसरा अपन बैंक से कर्जा लेंगे तो ब्याज अपन को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बैंक जो होता है ऋणों पर जमा की तुलना में अधिक ब्याज वसूलते हैं। ठीक है, अगला, खालिस्तान का उपयोग हमारे दैनिक जीवन पर बहुत बड़ा हिस्सा है। किसका? पैसे का उपयोग हमारे दैनिक जीवन का बहुत बड़ा क्या है? हिस्सा है। किसका उपयोग? पैसे का उपयोग हमारे जीवन का बहुत बड़ा क्या है? हिस्सा है। अगला, किसी भी व्यक्ति या संगठन को जारी करने की अनुमति नहीं है। क्या? सिक्के। ठीक है, नहीं तो तुम पता चल रहा भैया, अरे यार नोट अच्छी है, तुमने लेकर के आए घर में नोट छापने की मशीन बना ला है और धनान फोटो कॉपी करते जा रहा है, नोट बनाते जा रहा है, दुकान में चलाते जा रहा है। ऐसा होता है क्या? या फिर घर में सिक्का बनाने चालू कर दो? तो नहीं, अगर तुमने धोखे से, यहाँ पर उमरेट में एक सोनी था, उन्हें नोट छापने की मशीन लेकर के आ गया था, जेल में डाल दिया था उसको कई साल, और बिकट कुटाई करे थे। देख, अरे कई लोग छापते, नकली नोट छाप के बेचते हैं। ठीक है, नोट छापने की मशीन, काय की मशीन? नोट छापने की मशीन लेके जाते हैं, तो नकली नोट बोलते इसको, है ना, लेकिन चल जाती है। अब इंसान को समझ रहा हो। अब तुमने दे दी मेरे को भैया, और फीस कब लेके आ रहा हो? फीस लेके जा रहा है, मुद्रा वाला पांट पड़ रहा है बंद। तो ठीक है, आ रहा समझ में? अब तुम ही लोगों ने मेरे को 200 रुपये ला के दिए, नकली नोट में क्यों पैसा लेगा? है कि नहीं? वो चल रही है ना, ऐसा रहता है। तो किसी व्यक्ति संगठन को सिक्के और नोट जारी करने की अनुमति नहीं है। उधारी एक व्यक्ति को खालिस्तान के जाल में धकेलता है, ऋण के जाल में, कर्जा के ढाल में। जीवन में कभी भी कर्ज मत लो। तुमने अगर एक बार किसी से उधार करना सीखे तो तुम ऋण के जाल में फंस जाओगे। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया उधार नहीं लिया हूँ, और लेता भी हूँ तो आज लिया हूँ मैंने, कल वापस कर देता हूँ। ठीक है, 1 रुपये का कर्ज नहीं है। और कई सारे महामूर्ख लोग मालूम क्या करते हैं? अरे उमरेट के कई लोग बता रहा हूँ तुम लोग को मैं, है ना, अमीर दिखने के लिए, क्या दिखने के लिए, और पैसा वाला दिखने के लिए क्या करते मालूम है? लोन ले लेते हैं। लोन ले लिए, लोन पर अच्छी बाइक उठा करके लेके आ गए, अच्छी 1-2 लाख की बाइक, लोन पर अच्छा कार उठा करके लेके आ गए, 5-10-20 लाख की क्या लेकर के आ गए? कार लेकर के लेके आ गए। अब दुनिया वालों को क्या दिखाते वो? कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना पैसा है भैया, हम अमीर है। क्या है? हम अमीर। हमारे पास क्या है? गाड़ी है, कार है। और अंदर कर्जा कितना रहता है? 15 लाख को कर्जा। और जब हर महीने जब बैंक की EMI पटाना पड़ता है तो इससे मांग रहे हैं, अरे भाई 5,000 रुपये दे दे यार, फिर EMI पटाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने, जिनके पास जब पैसा आता है तो वो उसको इन्वेस्ट करते हैं, पैसों से पैसे बनाते हैं। तुम्हारे पास आया 100 रुपये, तुमने उसको व्यापार में लगा दिए, तो 100 रुपये के तुम्हारे कितने हो गए? 1000 हो गए, है ना। ऐसा होता है, तो ये रहता। ठीक है, तो ऋण लेना, उधार अगर कोई व्यक्ति उधारी करता है तो वो काय में फंस जाता है? कर्ज के जाल में क्या होता है? फंस जाता है। अब सत्य असत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य असत्य। अच्छे से सुन लो, जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सत्य असत्य। अनौपचारिक स्रोतों, क्या बोल रहा हूं यहां पर मैं? अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की तुलना में बैंकों से ऋण प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। सत्य है? सत्य है? सत्य है। अनौपचारिक स्रोत का मतलब क्या होता है? किसी सोने के पास जाओ या किसी सोने चांदी की दुकान में जाओ, वहाँ पर अपना सोना चांदी गिरवी रखो और वहाँ से क्या ले लो? कर्जा ले लो, तो वो तुमको आसानी से दे देगा। लेकिन बैंकों से कर्जे लेने में क्या आती है? बहुत कठिनाई आती है। ये बात क्या है? सत्य है। दूसरा,
आधुनिक मुद्रा सोने, चांदी और तांबे जैसी कीमती धातु से बनी है। क्या आजकल की जो मुद्रा है नोट 2000 की, 3000 की, क्या वो सोने चांदी से बनी है क्या? नहीं, असत्य है। क्या है? मुद्रा के आधुनिक रूपों में चेक और ड्राफ्ट शामिल है। क्या चेक और ड्राफ्ट मुद्रा के आधुनिक रूप में शामिल है? सत्य है। आज के समय में किसी को पैसा देना है, चेक काट के दे दो, ठीक है, ये लो 10 लाख का चेक, है ना कितने रुपए का चेक? 10 लाख का चेक, है ना, ऐसा रहता है ना। ड्राफ्ट कर सकते हो तो तुम किसी को पैसे। अगला, भारत में कोई भी व्यक्ति रुपए में किए गए भुगतान को कानूनी रूप से मना नहीं कर सकता। सत्य बात है, रुपए के रूप में भुगतान को तुम मना नहीं कर सकते। आजकल दुकानदार लोग बोल देते कि हम सिक्के नहीं ले रहे हैं, धोखे से तुमने धोखे से कंप्लेन कर दो, दुकानदार जेल चल जाएगा 10 साल के लिए। क्योंकि सिक्के क्यों नहीं ले रहे भैया? सिक्के क्या है? भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं, उसको लेना पड़ेगा। रुपए के रूप में भुगतान को कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि रुपए भारत देश की करेंसी है। हाँ, अगर तुम अमेरिका का पैसा लेकर के जाओ $25 और तुम बोलोगे कि हमने भैया कार खरीद ली है, हम तुमको डॉलर में पेमेंट कर रहे हो, तो मना कर देगा, है ना, क्योंकि डॉलर बेचारा कहाँ चला आएगा। लेकिन रुपए के रूप में किए जाने वाला भुगतान हर जगह क्या होता है? मान्य होता है। अगला, बैंक जमा स्वीकार करता है लेकिन उस पर ब्याज नहीं देता है। असत्य। बैंक जमा स्वीकार भी करता है, तुम बैंक में पैसा जमा भी कर सकते हो और उस पर तुम्हें क्या मिलता है? ब्याज भी मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज। अगला सही जोड़ी मिलाना है। औपचारिक ऋण, SBI बैंक से ऋण, ठीक है, SBI बैंक से ऋण। अगला, ऋण समझौता निर्दिष्ट करता है। ऋण समझौता क्या निर्दिष्ट करता है? ब्याज दर। अगला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसका अंग है? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसका अंग है? RBI का अंग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब बैंकों का बैंक, किसको बोलेंगे अपन? RBI को बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्त का नया तरीका, वित्त का नया तरीका यहां पर क्या है? स्वयं सहायता समूह। एक स्वयं सहायता समूह बनता है, वो तुमको कर्ज दे देता है, ठीक है। अगला, कोई मुद्रा नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई मुद्रा चलती है क्या? नहीं चलती। तो इसका आंसर क्या आएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें कोई मुद्रा नहीं चलती है। अगला यहां पर आपका प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसमें? एक शब्द या एक वाक्य में। एक समझौता जिसमें, एक ऐसा समझौता जिसमें ऋणदाता भविष्य के भुगतान के वादे के बदले में उधार धन जमा समान सेवा की आपूर्ति करता है। देखो, एक समझौता जिसमें ऋणदाता भविष्य के भुगतान के वादे के बदले में उधारकर्ता को धन, सामान या सेवाओं की आपूर्ति करता है, इसको बोलेंगे अपन क्रेडिट कार्ड। तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है ना, कोई बैंक का तुम क्रेडिट कार्ड बनवा लो, 10 लाख का तुम क्या ले लोगे? उसमें कर्ज ले लोगे, उससे पैसे निकाल के पूरे खर्च करते जाओ। क्या करते जाओ? खर्च कर सकते हो, लेकिन फिर जिंदगी भर के लिए तुम कर्ज में फंस जाओगे। फिर जिंदगी भर तुम बैंक के लिए काम करके उसको ब्याज देते जाओ। क्या देते जाओ? ब्याज देते जाओ। 10 लाख का उन्हें तुमको कर्ज दिया है तो कम से कम तुमसे 20 लाख रुपए लेगा, उनको तो फायदे देता है। सजाई तो बोलते हैं हमसे क्रेडिट कार्ड लो, हमसे उधार लो, हमसे उधार लो। मूर्ख लोग को खुशी होती है, अरे वाह उधार दे रहा हो, कितने रुपए को उधार दे रहा हो? 10 लाख को उधार दे रहा हो, कहाँ भी लो, खर्च ले ली क्रेडिट कार्ड, अच्छा खर्च करे, खटाखट खटाखट खटाखट। और जब 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, बुलेट लेके आ गए, है ना, कोई गाड़ी लेकर के आ गए, ये लेके आ गए, वो लेके आ गए, फिर जिंदगी और रोते 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 रहो और कर्जा पटाते रहो। 10 लाख के कितने रुपये पटाओ? 20 लाख पटाते रहो, है ना, ऐसा रहता। ठीक है। बैंक जमा के बड़े हिस्से का उपयोग किसके लिए करते हैं? ऋण देने के लिए। देखो तुम लोगों ने बैंक पैसा कहाँ जमा करे? बैंक में। तुमको कितना, मैं बैंक हूँ, मैं क्या हूँ? तुम लोगों ने, इधर के लोगों ने मेरे पास पैसे जमा करे, ठीक है। तुम लोगों ने 100 रुपये मेरे पास जमा करे। कितने रुपये जमा करे? मैंने बोला तुमको 1 साल बाद कितने रुपये दूंगा? 104 रुपये दूंगा। कितने दूंगा? अब बेचारे इन लोग के पास पैसे जरूरत है, ये लोग मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि सर हमको बैंक हमको कर्ज दो करके। मैंने बोला ठीक, तुमको मैं कर्ज तो दे रहा हूँ, लेकिन तुमसे ब्याज कितना लूंगा? मैं तुमसे 100 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन तुमसे लूंगा 120 रुपये। कितने लूंगा? मैंने 100 रुपये लिया, है ना, तुमको 104 रुपये दूंगा, और उधर से मैंने कितने ले लिया? 120 ले लिया, तो 16 रुपये क्या हो गया? फायदा। ऐसे बैंक की कमाई होती है, ठीक है, इस प्रकार से। अगला, भुगतान करने का आदेश क्या है? चेक। क्या है? चेक।
भुगतान करने का आदेश का मतलब क्या होता है? चेक। चेक काट के दिए मतलब कि अपन ने बैंक को आदेश दिए कि तुम मेरे खाते से इतने रुपए निकाल करके इसको दे दो। अगला, ग्रामीण भारत के लिए कौन सी बैंक को गठन किया गया है? ग्रामीण भारत के लिए कौन सी बैंक है? आरआरबी। कौन सी बैंक है? आरआरबी। ठीक है, आरआरबी। अब देखो, इससे आपको 2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। मैं सिर्फ समझा दे रहा हूं, तुम लोग याद कर लेना। ये जो प्रश्न बैंक की जो गाइड है, ये वाली जीपीएच वाली, ठीक है, ये वाली गाइड देख सकते हो। इसमें आप लोग को पूरे इसके उत्तर मिल जाएंगे इसके उत्तर, है ना। तो सिर्फ समझ लो, सुन लो अच्छे से, और ऐसा सुनो कि तुमको यहीं पर क्या हो जाए, मैं लिखवाऊंगा उससे अच्छा तुम समझ लो डायरेक्ट, है ना कि नहीं। लिखा तुम्हारे पास है जाके, है ना। अब भी पूछूंगा अभी और मैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा को विनिमय के माध्यम में क्यों स्वीकार किया जाता है? 2000 रुपया को नोट बनाने में 5 रुपए भी नहीं लगते क्या? तुम उसको स्वीकार क्यों कैसे कर रहे हो? मतलब कि तुमने किसी को 1 बोरा गेहूं दे दिए और बदले में एक इतना सा कागज का टुकड़ा ले लिए। वो कागज के टुकड़े की कीमत कितनी है? 5 रुपए में लगा उसको बनाने में। नहीं समझे? मतलब कि तुमने कहीं से कार खरीद के लेकर के आ गए, तुमने किसी को कार दे दिए और बदले में 10 लाख की नोट, 10 लाख रुपए नोट में कागज लेके आ गए, 31 कागज लेके आ गए। ये क्या है? क्यों स्वीकार करते हैं? लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखो, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं का विनिमय सरल हो जाता है। पहले चलती थी वस्तु विनिमय प्रणाली। मान चलो कि मैं बकरा पालता हूं, मैं क्या पालता हूं? बकरी पालता हूं। मैं पालता नहीं हूं। मान चलो कि मैं गेहूं में किसान हूं, मैं गेहूं उगाता हूं। क्या उगाता हूं मैं? गेहूं। क्या उगाता हूं? गेहूं। और मुझे जूता खरीदना है। मुझे क्या खरीदना है? मुझे क्या खरीदना है? अब मुझे जूता खरीदना है और मेरे पास गेहूं है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? मैं गेहूं दूंगा और बदले में जूता लूंगा। नहीं आया समझ में? वस्तु विनिमय प्रणाली से बोलते हैं ना अपन, वस्तु का दान प्रदान करना। लेकिन जो जूता वाला है उसको गेहूं नहीं, उसको मक्का चाहिए। और जिसके पास मक्का है उसको जूता नहीं चाहिए। उसको जूता चाहिए क्या? चाहिए जूता नहीं। दिक्कत वाली बात हो गई ना। अब मैंने बोला भैया मैं जूता पहनने रहे, मैं जूता पहनने रहे। अब बोल रहा हाँ जूता मैं तेरे को दे दूँ, लेकिन मेरे को मक्का चाहिए। मक्का है तेरे पास? नहीं है। मेरे पास क्या? गेहूं है। फंस गए ना इंसान यहाँ पे। तो विनिमय कठिन हो जाता है। और भाई मुद्रा रही तो पैसों से अपन खट जो चाहे वो खरीद सकते हैं ना। इसीलिए मुद्रा के प्रयोग से वस्तु का विनिमय, मतलब एक वस्तु का दूसरे वस्तु मतलब आदान प्रदान क्या होता है? सरल हो जाता है। इससे वस्तु का विनिमय सरल होता है ना। परिणाम स्वरूप यदि किसी वस्तु के पास जूते हैं, देखो ये वही बात लिखी है यहाँ पर ना, मैंने बिना पढ़े बता दिया। यदि किसी व्यक्ति के पास जूते हैं और इसके बदले में है गेहूं या अन्य वस्तु चाहता है, तो वह जूता बाजार में बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेगा और उससे अपनी जरूरत की वस्तु खरीद लेगा। ठीक है। तो मुद्रा को विनिमय के माध्यम इसलिए स्वीकार करते हो क्योंकि इससे वस्तु का विनिमय क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। लिख लोगे इसको? कोई कठिन है क्या? पेपर में आगा बन जाएगा। अगला प्रश्न है, लोग बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? मैं भी बैंक में पैसे जमा करता हूं, तो लोग भी करते होंगे। नहीं तुम छोटे, तुम नहीं करते होंगे ना, कुछ लोग करते होंगे ना। बैंक में पैसे जमा क्यों करते हो? बताओ क्यों करते हो? मेरे बताओ, मेरे तो कितने बैंक में खाते हैं? मेरे 6 बैंक में खाते हैं। ठीक है। यस बैंक हो गया, 6 बैंक में खाते मेरे। ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, 6 बैंक में मेरे क्या है? खाते। एक SBI में खाता है, और एक यहाँ पर यूनियन बैंक में खाता है, एक्सिस बैंक में खाता है, और एक कौन सा बैंक है यार, याद ही नहीं आ रहा मेरे को। यस बैंक, उम्र डाला यस बैंक में मेरा क्या है? खाता है। मेरे कितने बैंक में खाता है? 6 बैंक में खाता है। ठीक है। और एक किताब में लिखा है, वो किताब का नाम क्या मालूम है? द रिच डैड पुअर डैड। क्या नाम है? पुअर डैड। वो किताब सिखाती है अमीर कैसे बने करके। तो उसमें लिखा था कि अमीर बनने की पहली सीढ़ी है कि तुम्हारे कितने खाते रहना चाहिए? 6 खाते रहना चाहिए, है ना। उसमें ऐसा रहता है, तुमने 100 रुपये कमाए 100 रुपये, तो 20 रुपये एक बैंक में डाल दो। मतलब 20% अपनी कमाई का 20% एक बैंक में डाल दो। वो पैसे तुम जमीन खरीदो, इन्वेस्टमेंट करो, है ना। स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना, जो खोलना है वो उससे करो। ठीक है। फिर 20 रुपये डाल दो दूसरी बैंक में, है ना। वो पैसे तुम्हारे पास जमा करके सेव रहेगा।
उसको खर्च नहीं करना। 20 रुपये डाल दो कौन से बैंक में, 20 रुपये जिससे तुम्हारा काम गिम चलते रहे उसमें डाल दो। फिर 10 रुपये डाल दो ऐसे बैंक में जो तुम्हारे शौक पूरे करे। कार बुलेट जो खरीदना वो 10 रुपये से खरीदो, मतलब 10% की कमाई से खरीदो। नहीं आ समझ में? ऐसा सिस्टम बन के चलता है तो इंसान फिर कभी दिक्कत नहीं आती है। देखो तो लोग जो होते हैं बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं, यहाँ पे समझो। लोग कहाँ पर बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? देखो आधुनिक समय में प्रतिदिन आर्थिक कार्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बैंकों की आवश्यकता होती है। तुमको जितने प्रकार के आर्थिक कार्य करना है, पैसों के लेन देन करना है, देश के काम करना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, एक देश का माल दूसरे देश में बेचना है, जो कुछ भी करना है, तो लोग देखो बैंक कौन कौन सी सेवा देता है। पहला, लोगों में बचत की भावना पैदा करता है। अगर तुम्हारे पास पैसा अगर तुम्हारे घर पे पड़ा रहेगा ना तो तुम कभी भी खर्च कर दो, कोई भी चुरा के लिया लेगा। लेकिन बैंक में जमा है तो नहीं यार, सेफ है पैसा। कैसा है? सेफ है। बचत को सुरक्षा देना, बैंक में पैसा पूरा क्या रहता है? सेफ। जब चाहे तब तुम जमा कर दो, जब चाहे तब तुम एटीएम से निकाल लो। और बचत पर ब्याज देना, अगर तुम्हारा पैसा घर पर पड़ा है तो पैसा बढ़ रहा है क्या? नहीं, लेकिन तुमने बैंक में जमा कर दिए तो वो पैसा बढ़ते जाएगा। उसमें क्या मिलते जाता है? ब्याज मिलते जाता है। आवश्यकता पड़ने पर बैंक हमें अपनी जमा राशि निकालने की सुविधा देते। तुमको जब जरूरत पड़े एटीएम कार्ड लेकर के जाओ, रट 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 पूरा पैसा छक 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 निकाल लो बिल्कुल, और जो खरीदना बिल्कुल खरीद लो। ठीक है। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर बैंक तुमको लोन दे देता है, ऋण दे देगा, और व्यापारी लोग को भी क्या देता है? ऋण देता है। अगला है चेक। क्या होता है चेक? किसे कहते हैं? प्रश्न है, क्या है चेक? क्या होता है चेक? किसे कहते हैं? तो देखो चेक किसे कहते हैं? चेक बैंक द्वारा अकाउंट होल्डर को दिया जाने वाला वह भुगतान का साधन है जिससे ग्राहक किसी अगले व्यक्ति को अपने अकाउंट से डायरेक्ट कैश ना देकर भुगतान कर सकता है। देखो मुझे किसी को देना है, मान चलो 1 लाख रुपए। कितने रुपए देना है? 1 लाख। तो चेक बैंक द्वारा अकाउंट होल्डर को दिया जाता है। मान चलो मेरा जो बैंक है, मेरा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, मेरा HDFC बैंक है, उसने मुझे एक चेक बुक दिया है। क्या दिया है? चेक बुक। क्या दिया है? चेक बुक। तो उस चेक बुक के जरिए मैं क्या करूंगा? किसी ग्राहक को, है ना, अगले व्यक्ति को मैं भुगतान दे सकता हूँ बिना रुपयों के। मैं चेक काट के दे दूंगा, 1 लाख रुपए लिख दूंगा, वो बैंक से जाकर के निकाल लेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? चेक सिस्टम इसको अपन कहते हैं। अगला क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट क्या है? क्रेडिट का मतलब होता है उधार लेना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब पैसे उधार लेना या सामान सेवाओं को क्रय करने की क्षमता है जिसका बाद में भुगतान करेंगे। ठीक है, जिसका आप करोगे बाद में भुगतान करोगे। ठीक है, क्रेडिट, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रेडिट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको अपन? क्रेडिट। जीवन में कभी भी अपने ऊपर 1 रुपए का भी किसी का कर्ज रहने दो, क्या मत रहने दो। इंसान जब कर्ज के जाल में फंस जाता है तो हमेशा क्या रहता है? वो फंसा ही रहता है। कई सारे लोग ऐसे रहते हैं, किसी से तुम खुद सोच के देखो, तुमने तुम्हारे दोस्त से कितने रुपए ले लिए? 20 रुपए तुमने ले लिए एग्जाम्पल के लिए, या फिर तुमने 20,000 ले लिए या 20 लाख ले लिए, जितने भी ले लिए ना, ले लिए। इससे भी कर्ज ले रहा है, उससे भी कर्ज ले रहा है, इससे भी कर्ज ले रहा है, और पैसा वापस ही नहीं कर रहा है। वो बेचारों वो बोल के परेशान, अरे दे दो रे, दे दो रे, दे दो। तुम पैसा दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहा है। इससे तुम्हारे मस्तिष्क से क्या संकेत जाता है कि कर्ज लेते जाओ, कर्ज लेते जाओ, कर्ज लेते जाओ, और बाद में लौटाओ क्या? फिर जब तुमको कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई, फिर तुम उससे पैसे मांगने के लिए जाओगे, क्या वो तुमको देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तुम पे वो फूटी कौड़ी का भरोसा करेगा क्या? नहीं करेगा। और तुम्हारे अंदर तुम जो काम तुम रोज गणित करो 3 घंटे, तुम गणित के एक्सपर्ट बन जाओगे। तुम हर व्यक्ति से क्या ले रहे हो? उधारी ले रहे हो। तुम हर व्यक्ति से क्या ले रहे हो? कर्ज ले रहे हो। तो तुम जीवन भर गरीब बने रहोगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर कर्ज है। आया समझ में? और जो रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने भी इतने लोग के पास बता रहा हूँ, कोचिंग पढ़ाऊँ, मैंने हर जितने भी लोग के पास पढ़ाऊँ, पहले स्पष्ट बात कर लेता हूँ। छिंदवाड़ा में पढ़ाऊँ, 2 घंटे पढ़ाता था सर, बहुत बड़े सर थे, है ना, और एक महीने की फीस उनकी 1500 रुपये थी। ठीक है, छिंदवाड़ा की कोचिंग बता रहा हूँ तुम लोग को मैं, वहाँ पर मैंने पढ़ाऊँ, लेकिन समय पर मैंने क्या दिया हूँ? फीस दिया हूँ। और जो रियलिटी है, मैंने आज तक किसी के ऊपर 1 रुपये कर्ज नहीं रखा हूँ ना,
इसी कारण आज मेरे पास पैसा बहुत आता है, इतना पैसा आता है कि पूछो मत, ठीक है। हज़ारों लाखों में अपन खेल लेते फिर भी, ठीक है। आ रहा समझ में। और जो मेरे दोस्त लोग पहले भी पैसों की धांधलाई करते थे, वो आज भी पैसों की धांधलाई कर रहे हैं और आज भी गरीबी के चक्कर में क्या है, वो फंसे पड़े हैं। इसलिए कभी भी किसी का एक भी रुपये रोकना चाहिए क्या, नहीं रोकना चाहिए, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, फिर अपन इसको कर्ज कहते हैं, फिर लोन इसको अपन कहते हैं। ये रियलिटी है, ठीक है। और अक्सर तुम खुद देखना, जो लोग पैसों के मामले में ईमानदार होते हैं ना, किसी से बात कर लिए कि यार भाई हमने भी ये मतलब 5 रुपये का कुरकुरा खरीदे, हमने बदले में पैसे दे दिए, समोसे खरीदे पैसे दे दिए, कहीं कोचिंग गए उसकी भी फीस अपन ने बाकायदा जमा कर दिए। जो लोग पैसों के लेन देन में बहुत साफ रहते हैं और स्पष्टवादी होते हैं। स्पष्टवादी का मतलब क्या होता है कि भैया हम तेरे 100 रुपये उधार लिए, हम तेरे को 100 रुपये देंगे और इतने दिन बाद हम तेरे को दे देंगे, और तुमने ईमानदारी से उसको दे दिए। तो ऐसे लोग जो रहते हैं ना, जीवन में बहुत अमीर बनते हैं। उसका रीज़न क्या है, पैसों के लेन देन में क्या है, साफ है, ठीक है। इनके पास और पैसा आता है। और जो पैसे के लेन देन में साफ नहीं होते, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। अरे मेरा एक दोस्त, रियलिटी बता रहा हूँ, मेरा दोस्त छिंदवाड़ा का दोस्त, दिखने में बिल्कुल रईस, बोलता अपने पास साला 20-25 एकड़ जमीन, अपन पटेल आदमी करके। कोई पानठिलम जाएगा, है ना, अच्छा खाएगा पिएगा, अच्छा उधारी कर लेगा छिंदवाड़ा में, और फिर वहाँ पर जाने बंद कर देगा, ठीक है। फिर दूसरा पानठिला पकड़ लेगा, ऐसे ही घूमते रहेगा, है ना। और पता नहीं क्या सोच रहे थे इन लोग की, लेकिन वो आज भी ये जिंदगी भर रोते रहेंगे, है ना कि नहीं। ये रियलिटी है, आया समझ में, ये रियलिटी रहती है, ठीक है। देखो अगला, देखो कर्ज। अब अगला प्रश्न है, कर्ज का जाल क्या होता है। किसका जाल, कर्ज का जाल। जब कर्जदार अपना पिछला ऋण चुकाने में असमर्थ होता है। तुमने कहीं से 1 लाख रुपए कर्ज ले लिए, तुम 1 लाख रुपए चुका नहीं पा रहे हो, तुम्हारी कमाई है क्या, नहीं है, 1 लाख रुपए चुका पा रहे हो क्या, नहीं। फिर कहीं से और कर्ज ले लिए, फिर लेते हैं। इंसान कर्ज के चक्रव्यूह में क्या होता है, फंस जाता है। दूसरा, पुराने कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले लेते हैं। अब किसी बैंक में 1 लाख रुपए कर्ज हो गया, ठीक है, तो दूसरी बैंक से 2 लाख रुपए कर्ज ले लिए, 1 लाख रुपए उधर पटा दिए, 1 लाख रुपए घर चला लिए, फिर वाली बैंक में कितने रुपए कर्ज हो गया, 2 लाख का कर्ज हो गया, ठीक है। कर्ज के जाल में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अगला, उससे ऋण अदायगी के लिए अपनी संपत्ति बेचनी पड़ जाती है। अब किसी ने कर्ज ले लिया कितने रुपए का, बैंक कर्ज कब देती है, कब देती बताओ। अरे तुम जमीन गिरवी रखती है ना, जमीन के कागजात गिरवी रखेगी हो, तभी कर्ज देगी। फिर कर्ज चुकाने के लिए मजबूरी क्या बनती है, बाप दादा ने जो जमीन कमा के दी है उसको क्या कर रहा हूं। अभी उम्रट में कई लड़के हैं, यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं नाम लूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा, ठीक है। बताओ कि नहीं बताऊं तुमको, बताऊं, बताऊंगे नहीं। देखो नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन बता दे रहा हूँ ना, तुम जानते हो, समझ सकते हो कौन कौन है, ठीक है। पिताजी ने बहुत बड़ा घर बना के दिए। लड़की की उम्र कितनी में से 1-2 साल आगे पीछे होगी, है ना, ठीक है। समझना उसके बाद क्या हुआ, तुरंत भैया दिखावा करने के लिए। और लड़के लोग, खासकर लड़के लोग के अंदर बड़ा चुल रहता है भैया। चुल कहाँ का रहता है, हम अच्छी गाड़ी से घूमेंगे, हम कार से घूमेंगे, ताकि लड़की लोग के सामने इंप्रेशन जमा सके। अरे रहता है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। झनान भैया 4 बैंक से उठा लिए कर्जा, झनान छोटी दुकान खोल लिए, एक से क्या ले लिए, स्कूटी ले लिए, एक से ले लिए कार, एक से ले लिए क्या, एक से ले लिए 2 लाख की बाइक। कितने लाख की बाइक, जुनून घूम रहा है। और दोस्त लोग के साथ रोज खाना खाने के लिए जा रहा है, कहाँ पर, ढाबा पे जा रहा है। नहीं, तुम्हारी कमाई अगर तुम्हारी कमाई अगर भैया 50 से आ रहा है, 10,000 खर्चा कर सकते हो, ठीक है। इन्हें कर्ज लेकर के शौक कर रहा है, और आज 4 साल बाद उसका घर बिक गया 15 लाख रुपए में। उसकी एक छोटी, उसकी 2 छोटी बहन भी है, उसकी मम्मी भी है, ठीक है। घर बिक गया उसका, और जे कंडीशन रहेगी तो कुछ समय बाद वो भीख मांगते नजर आएगा तुमको। ये रियलिटी है। तुम कर्जा लेकर के अपने शौक करोगे ना, तो जीवन में कभी आगे बढ़ पाओगे नहीं, बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो जमीन बिक जाती है। देखो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, यहाँ पर ये लिखी हुई, देखो ना क्या लिखी हुई है, उससे ऋण अदायगी के लिए अपनी संपत्ति क्या करनी पड़ जाती है, बेच देनी पड़ जाती है। क्या होती संपत्ति, बिक गई ना, आखिर जमीन बिकी कि नहीं बिकी,
बिक गई ना, ऐसा रहता है। अगला, आर्थिक स्थिति क्या होती है? बद से बदतर हो जाती है। जो आर्थिक स्थिति होती है वो क्या हो जाती है? बद से बदतर हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला प्रश्न, स्वयं सहायता, चलो कर्ज का जाल क्या होता है, कौन बताएगा? चलो बता तू, कर्ज का जाल अब भी समझाया मैंने, तुम फिर बेल वाली हरकत जे है ना। अगला प्रश्न देखो है ना, स्वयं सहायता समूहों के 2 लाभ बताइए। सुनो, स्वयं सहायता समूह क्या होता है? पहला, गरीबों में बचत की आदत विकसित करने का माध्यम है। स्वयं सहायता समूह क्या होता है? गरीबों में बचत की आदत विकसित करने का माध्यम। अगला, महिला और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। अगला, स्वतंत्रता, समानता, आत्मनिर्भरता और शक्तिकरण का सुनिश्चित करना। ये तुम्हारा अध्याय क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, अध्याय क्या हो गया? खत्म हो गया।